हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों मैथ्स करेंगे हम, और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। नया टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद। तो बच्चों, बहुपद के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, क्या किसी को पता है इसके बारे में कि पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या होते हैं, कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? किसी को कुछ पता हो तो बच्चों आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद होता क्या है। ये चीज देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए, बहुपद जो वर्ड है, शब्द है, वो दो चीजों से मिलके बना है। एक तो बहु और एक पद, ठीक है। बहुपद यानी पॉली एंड नोमियल्स। पॉली मतलब बहु, नोमियल्स मतलब पद। तो बहु का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे, एक से ज्यादा। इसका मतलब हो गया बहुत सारे, या फिर एक से ज्यादा। क्लियर है? बहुत सारे या फिर एक से ज्यादा। और जो पद हो गया, पद मतलब होता है टुकड़े, टर्म्स, पार्ट्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज होता है बच्चों बहुपद, पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब यही होता है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ax प्लस बी, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आपको बताना है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा यस, हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसके टुकड़े हैं, टर्म्स हैं, है ना। टर्म्स हैं, टुकड़े हैं इसके। क्या क्या हैं देख सकते हैं कि एक टुकड़ा तो ax हो गया और एक b हो गया। ये क्या है? अपने आप में टर्म्स हैं। इसके अपने आप में क्या है? टर्म्स हैं। तो आप देखिए, जो टर्म्स हैं या फिर टुकड़े हैं, वो किस चीज से स्प्लिट होते हैं? प्लस से या माइनस से होते हैं। प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, इस साइन से स्प्लिट होते हैं, ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से वो स्प्लिट नहीं होते। ये होते हैं या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो उनको हम टर्म्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये टर्म हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया। अब इसी के सामने अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं, दूसरा एग्जांपल लिखूं, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल लिखूं तो देखिए x बाय y, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ये चीज तो आप भी समझ रहे होंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके पार्ट नहीं हैं, इसके भाग नहीं हैं, इसके टुकड़े नहीं हैं। देखिए, टुकड़े वही होते हैं जो प्लस और माइनस से स्प्लिट हों,
यहाँ पे तो प्लस माइनस का कोई निशान ही नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बच्चों इसमें कोई डाउट है बताइए, बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको बताई है। तो बच्चों यहाँ पे जो की पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे देख लीजिए आप। इम्पोर्टेंट पॉइंट है टर्म्स मस्ट बी स्प्लिट बाय प्लस या फिर माइनस। ये साइन है, इनसे टर्म्स अलग अलग होने चाहिए, स्प्लिट होनी चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, ax प्लस बी था, अगर मैं यहाँ पे कर दूं ax इंटू बी, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, एक ही टुकड़ा है, ठीक है, अलग अलग इसके टुकड़े नहीं हैं। तो इसीलिए ये नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए? जैसे और एग्जाम्पल मैं लिखूं यहाँ पे, तो 1/√x है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो हाँ ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि देखिए ये दो टर्म्स प्लस से स्प्लिट हुई हैं, अलग अलग इसके पद हैं, इसीलिए ये बहुपद बोल सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस, बिल्कुल होगा। इसमें देखिए, इसमें तो दो से भी ज्यादा पद हैं, 1 2 3, और ये सब प्लस के हेल्प से स्प्लिट किए गए हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये सभी पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जस्ट ये समझाने के लिए आपको बताया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और बातें करते हैं हम पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है? तो पॉलिनोमियल इनको बोलते हैं, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन पॉलिनोमियल्स की कुछ और भी शर्तें होती हैं, पॉलिनोमियल्स की कुछ शर्तें और भी होती हैं, तो उसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए स्कूल में आपके बचपन के दोस्त होंगे, जो शुरू से आपके साथ यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, रह रहे होंगे, या फिर पहले जहाँ पे भी आप पढ़ते थे, रहते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो बचपन में आपके बने थे और अभी तक वो आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इन फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं? ये ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कुछ जो बदलते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, जैसे डे वन आपके साथ थे उसी तरह से अभी भी आपके साथ बिहेव करते हैं और अभी भी आपके साथ बने हुए हैं। तो मैथ्स की भाषा में इनको आप बोल सकते हैं कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट या फिर अचर। कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर अचर, मैथ्स की भाषा में बोल सकते हैं इनको। तो वो दोस्त जो कभी बदलते नहीं हैं, वही रहते हैं, उसी तरह का बिहेवियर रहता है, कभी चेंज नहीं होंगे आपके लिए, वो हो गए कांस्टेंट मैथ्स की भाषा में। तो भाई, जो संख्याएं होती हैं, वैल्यूज होती हैं पॉलिनोमियल में, वो जो कभी बदलती नहीं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? ये मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाया है। अब हम इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, तो उसी तरह पॉलिनोमियल्स
तो ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो कभी बदलती नहीं हैं, इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हिंदी में अचर बोल देते हैं। तो इनकी डेफिनेट फिक्स वैल्यू होती है जो हमेशा एक जैसी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 5, 7, 10 एटसेट्रा। तो देखिए 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही तो रहेगी। 3 को हम 3 ही काउंट करेंगे, हमेशा 3 ही इसकी वैल्यू रहेगी। ऐड करते टाइम भी देखिए 3 में 5 अगर जोड़ेंगे तो आपको पता है 3 तो 3 होता है और 5 5 होता है, इन दोनों को ऐड करके 8 आ जाता है। तो हमेशा 8 ही आएगा अगर 3 को और 5 को जोड़ेंगे तो ये होती हैं कांस्टेंट वैल्यू, इनके वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कोई पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए 3 है जो वो कांस्टेंट है। 3 क्या है? कांस्टेंट है। तो 3 भाई यहाँ उत्तराखंड में भी 3 ही रहेगा, दिल्ली में भी 3 ही रहेगा, कोलकाता में भी 3 ही रहेगा, बॉम्बे में भी 3 ही रहेगा। 3 चेंज थोड़ी होगा। तो ये हो गया कांस्टेंट, मतलब ये आपका बचपन का वो वाला दोस्त कभी बदला नहीं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। उम्मीद है इतने सारे आपको एग्जाम्पल देने की हेल्प से आप अब समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, अचर क्या होता है। नोट डाउन कर लीजिए, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें। उसके बाद हम करेंगे अगली टर्म। ठीक है, अगली टर्म जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, उसके बारे में सीखेंगे। नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ फ्रेंड ऐसे भी होंगे जो बदलते रहते हैं। भाई जब मतलब पड़ेगा तो पीछे पीछे आपके साथ साथ रहेंगे और तारीफें करेंगे आपकी कि भाई तू बड़ा अच्छा है, तू ऐसा है वैसा है। लेकिन जब काम निकल जाएगा उनका तो साइड हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ काम पड़ता है तो बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ये कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जो बदलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मैथ्स की भाषा में वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब बदलना। ठीक है, जो वैल्यूज बदलती हैं वो वेरिएबल हो गए। तो क्या होते हैं? नोट स्टेइंग सेम, ये बोल सकते हैं नोट स्टेइंग द सेम। भाई वही नहीं रहता, ये कुछ बदल जाते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहे, जिनकी वैल्यू बदलती रहे, जिनकी वैल्यू बदलती जिनकी वैल्यू बदलती रहे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो जाता है जैसे x, y, z, l, b, h एटसेट्रा। तो आपने देखा होगा, कई बार आपने ये चीज देखी होगी कि भाई x की वैल्यू कई बार आपने 2 भी देखी होगी, कई बार x की वैल्यू 5 भी देखी होगी। देखी या नहीं देखी? तो कभी वैल्यू 2 हो सकती है x की, कभी 5 हो सकती है। यहाँ पे वैसा केस नहीं है कि भाई 3 की वैल्यू हर जगह 3 ही रहेगी। x की वैल्यू कहीं पे कोई 2 लेट कर सकता है, कोई 5 ले सकता है। तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे पोलिनोमियल्स होते हैं, ये वेरिएबल ऐसी वैल्यूज होती हैं जो बदल सकती हैं, बदलती रहती हैं।
ये चीज क्लियर हुई बच्चों। अब देखिए पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है वो चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिनोमियल हैज, सबसे पहली चीज क्या होती है, ये देखिए जो उसकी शर्तें हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे ताकि आसानी रहे हमें भी फाइंड आउट करने में। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं भाई, जिसमें आपको पद दिखें वो पॉलिनोमियल है। दूसरा, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होते हैं, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट्स होते हैं यानी अचर होते हैं। तीसरा, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स भी होते हैं यानी चर भी होते हैं। हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। फिर पॉलिनोमियल में नॉन नेगेटिव डिग्री होती है। क्या होती है, नॉन नेगेटिव डिग्री, जिसको हम घात बोलते हैं। भाई पॉजिटिव डिग्री सुना है, नॉन नेगेटिव डिग्री मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए घात। और पांचवा है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी बच्चों। क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब भाई जो घात होती है, जो डिग्री होती है उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिग्री। डिग्री छोटे से बड़ी या बड़े से छोटी आ जाए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई एग्जाम्पल किया था, उसी एग्जाम्पल को हम एक बार दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। 3x² + 4x + 5। तो यहाँ पे देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो गए, जैसे 3, 4 और 5 ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, अचर हैं। क्लियर है। इसमें टर्म्स पद हो गए, जैसे 3x², 4x, 5 ये तीनों क्या है, पद हैं, तो टर्म्स भी होगी। अब वेरिएबल की बात कर लें तो जो x है वो वेरिएबल है। नॉन नेगेटिव डिग्री की बात कर लेते हैं तो जो 2 है यहाँ पे वो नॉन नेगेटिव डिग्री है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए x की घात 2 यहाँ पे आ गई, उसके बाद x की घात 1 है, फिर यहाँ पे x की घात 0 होगी तभी ये x 1 बन गया। तो इस तरह से ये डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है ना। तो इसी तरह पॉलिनोमियल की आप कंडीशंस यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों। नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ चीजें सीखी हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा। बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं पॉलिनोमियल्स के, जैसे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ उसमें यूज़ होती हैं, जैसे अपने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में सीखा, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सीखा। उसके बाद आपने क्या क्या पॉलिनोमियल में होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की, और एग्जाम्पल की मदद से मैंने एक एक चीज़ बताई है कि कौन सी टर्म्स पॉलिनोमियल में जो होती हैं कौन सी कहाँ पे होती हैं। तो बच्चों इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। बेसिक अगर आप सीखेंगे तो ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।